12 तारीख का घटना हुँ, इस तरह से हुआ हुँ, कि अटेंडम माने उन लोग ज़मीन जोतने आया अच्छा, और वो ट्रैक्टर से हर जोतने आया। वो बोला कि हम ज़मीन ले लिए हैं। रंजन यादव ने बोले कि हम ज़मीन ले लिए हैं। जी, तो हम लोग बोले कि भाई ज़मीन ले लिए हैं तो सीईओ और कर्मचारी के बुला करके आप ज़मीन निकाल लीजिए। हाँ, नापी करवाना चाहिए। और मेरा कहना यही है कि दबंगों द्वारा जो ज़मीन को प्रति हम लोग पर हमला किया गया, हुँ, तो ये तो हम लोग सरासर गलत मानते हैं। अगर ज़्यादा इनको दिक्कत था, ज़्यादा आपत्ति था, तो हम लोग से हुँ, धर्मशाही जी थे, तो हम लोग से आकर के वार्ता करते, हम लोग से वातावरण करते तो हुँ, कोई हुँ, बात बनता। जी। लेकिन दबंगों द्वारा, राइफ़ल द्वारा हम लोग का बंदूक के नोक पर डरा करके आप लोग ज़मीन। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी मैं अत्री प्रखंड के ग्राम नौरंगा में हूँ, जो डिहुरी पंचायत में पड़ता है और नौरंगा गांव का दलित टोला है। और इस गांव में अभी-अभी अत्री पुलिस थाना से कुछ प्रभारी लोग आए थे और सर्वेक्षण करने के लिए आए थे। किस चीज़ का सर्वेक्षण करने के लिए आए थे, उस चीज़ की हम जानकारी ग्रामीण लोग से हम देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रमोद माझी, पूर्व मुखिया डिहरी पंचायत जी, नौरंगा। जी। अभी-अभी हमने देखा कि ये गाड़ी फ़ोर्स से जो आपके गाँव में आया, किस कारण से आया था? वो आए थे, जो घटना हुआ था 12 तारीख को, हुँ, उसका वेरिफिकेशन या कहिए मैंने उसका मैंने अथी करने के लिए आए थे। हुँ, क्या मैंने घटना का क्या मैंने अथी है। ठीक। तो वो आप लोग जो अथी चौहद्दी होता है, वो चौहद्दी लेके गए हैं कि घटना मैंने कहाँ पे हुआ है। हुँ, हुँ। तो घटना स्थल पर पहुँचे हैं और वो जायज़ा लेकर गए हैं, उसका चौहद्दी भी लिए हैं। 12 तारीख का घटना क्या हुआ था? डिटेल में बताइएगा थोड़ा। 12 तारीख का घटना हुँ, इस तरह से हुआ हुँ, कि अटेंडम माने उन लोग ज़मीन जोतने आया अच्छा, और वो ट्रैक्टर से हर जोतने आया। वो बोला कि हम ज़मीन ले लिए हैं। रंजन यादव ने बोले कि हम ज़मीन ले लिए हैं। जी। तो हम लोग बोले कि भाई ज़मीन ले लिए हैं तो सीईओ और कर्मचारी के बुला करके आप ज़मीन निकाल लीजिए। हाँ, नापी करवाना चाहिए। आपका माने राइफ़ल बंदूक गोली से क्यों क्या ज़रूरी पड़ गया कि आप माने हल और अथी जोतने आए हैं। जी, इसका मतलब है कि आप माने गैर कानूनी काम है मेरा आपको। जी। तो उन्हें बोला कि नहीं, मेरे साथ जो जिनके से ज़मीन लिए हैं वो भी साथ में हैं। लेकिन वो उनको नहीं देखे, वो हो सकते हैं कि वो गाड़ी में थे और वहाँ देखे 5-6 गो राइफ़ल, उसमें लाइसेंसी भी था, गैर लाइसेंसी भी उन लोग रख लेता। यदि लाइसेंसी रहता तो वो लोग भाग नहीं पड़ते। और शाही जी बोल रहे हैं कि हम पर माने चढ़ रहे हैं लाइसेंसी रहते हुए। चढ़ कैसे गए? आपका आदमी भी वहाँ पर थे, लाइसेंसी राइफ़ल रख भी पिस्टल भी रख लेते, तो उनको क्यों नहीं भगाए? इसका मतलब है कि यार आप माने गाड़ी में नाजायज़ हथियार भी रखे हुए हैं और रखे भी थे। लोग बता भी रहे हैं, लइकन बता रहे हैं कि पुलिस राइफ़ल भी वो रखे हुए हैं। अच्छा, सूत्रों से पता चला है कि आप उन लोगों का पुश्तैनी ज़मीन है, जिनको आप लोग जोतने-कोड़ने नहीं दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इस तरह का कोई मामला नहीं है। हुँ, मामला मामला कागज़ का है। कागज़ का। कागज़ माने वो जमा करे सीओ या माने एलआरडीसी या एडीएम है, जी। वो अपना प्रस्तुत करें, हम लोग भी प्रस्तुत करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग उनको ज़मीन ज़बरदस्ती अच्छा, जोतने आप लोग देंगे। का ज़मीन है, जो कितना ज़मीन है और आप लोग कितना बार उसको नापी अभी तक करवा चुके हैं अत्रि के सीओ साहब से? हम लोग का देखिए, हम लोग का ज़मीन 1988-89 में मैंने परवाना दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया था? वो बिहार सरकार के द्वारा बिहार दिया सरकार के गया है। द्वारा। जैसे देखिए, हम लोग का ज़मीन जितना भी माने अथी के हिसाब से है, हुँ, परमाना के हिसाब से, परवाना के हिसाब से। वो सब माने हम लोग के मिला है। हुँ, और बाकी जो हम लोग माने कुछ माने वो कह रहे हैं कि मेरा भी ज़मीन है। तो मेरा ज़मीन में आप भी तो रजिस्ट्री किए हुए हैं। अच्छा, अच्छा। आप रजिस्ट्री किए हुए हैं, तो आप अमीन के ला करके आप अथी कीजिए। क्यों माने इस तरह से गुंडा अपराधी के ला करके और राइफ़ल बंदूक से माने आप अथी करवाना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप नौरंगा के गरीब व्यक्ति, दलित महादलित को आप उजाड़ना चाहते हैं, हुँ, 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 दबाना चाहते हैं। दबाना चाहते हैं। तो इससे हम अनुरोध केंद्र सरकार से भी करते हैं, जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी से भी अनुरोध करते हैं कि हम लोग के इस तरह से अपराधी जो आते हैं, इससे हम लोग को बचाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि महादलित के आप महामहिम माने, आप माने मसीहा हैं। जी। आप माने महादलित के लिए बहुत से काम किए हैं। आप महादलित को उजाड़िए नहीं, महादलित के लिए आप काम किए हैं, आप काम कीजिए। माननीय श्री तेजस्वी यादव से भी हम अनुरोध करते हैं हुँ, कि आपके हम छत्र छाया में हम लोग हैं।
तो आप भी मैंने इस गरीब पर ध्यान दीजिए, नहीं तो गरीब आदमी उजड़ जाएगा। इस तरह से यहाँ जैसा कि देख सकते हैं अभी पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और गांव के लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। और गोली बंदूक का बात आ जाता है तो गरीब लोग को गोली के लिए लोग सक्षम नहीं है उनका सामना करने के लिए। ये कहीं ना कहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जा सकते हैं या मुख्यमंत्री के आगे हाथ फैला करके जो भी विनती है विनती ही करेंगे। तो अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, मेरा कहना यही है आप कि पहले अपना परिचय दे जी, दीजिए। मेरा नाम प्रकाश कुमार मांझी हुआ अच्छा। और यहाँ का हम वासी हैं। हम्म, और मेरा कहना यही है कि दबंगों द्वारा जो ज़मीन को प्रति हम लोग पर हमला किया गया, हम्म, तो ये तो हम लोग सरासर गलत मानते हैं। अगर ज़्यादा इनको दिक्कत था, ज़्यादा आपत्ति था, तो हम लोग से धर्मशाही जी थे, तो हम लोग से आकर के वार्ता करते, हम लोग से वातावरण करते तो कोई बात बनता। जी, लेकिन दबंगों द्वारा, राइफल द्वारा हम लोग का बंदूक के नोक पर डरा करके हम लोग ज़मीन कब्जा करने के लिए अगर उन लोग बात करता है, तो ये तो घोर अपराध है। जी, जी, कारण कि वो हम लोग के भी एक वीडियो उन लोग बनाया है, तो उसमें हम लोग का नक्सली साबित कर रहा है। जी। तो बताइए नक्सली कहाँ है? अगर जगह हमने अगर नक्सलित रहते, तो हम लोग पिस्टल तो सबसे पहले उन लोग लाए। जी, सबसे पहले पिस्तौल उन लोग लाया और उसमें गैर कानूनी हथियार भी था, जिसमें सट्टा, मैगज़ीन और AK-47 जो पुलिस राइफ़ल होता है, जी, जी, उस जी। सबको मतलब कि ला कर के फ़ोर व्हीलर में रखा हुआ था। और हम लोग तो भाई अभी गोली बंदूक हम लोग सही ढंग से कहिए तो हम लोग उनको देखा भी नहीं है जी, जी। कि किस तरीक़ा से चलाया जाता है, किस तरह से उपयोग किया जाता है। लेकिन हम लोग जब देखे, जब दबंगों द्वारा हम लोग का ज़मीन पर हमला किया गया, तो हम लोग वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे, तो देखो कि फ़ोर व्हीलर में बहुत सा अच्छा, सामान रखा हुआ है। उसमें नामज़द किनका-किनका आप लोग नाम जो है दिए हैं? हाँ, देखिए नाम इसमें बता दीजिए हाँ, थोड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें नाम बिजलू यादव हैं एक हुँ, और उनको बेटा रंजन यादव हैं जी, और रतन यादव हैं, जी। जो बगल का हम लोग का रहने वाला है और अच्छा। पंडित बिगहा और महाराज बिगहा का हुँ, है, हुँ, बासिंदा है। तो उन लोग ही कब्ज़ा कर के मतलब कि कब्ज़ाने के लिए हुँ। वो दलाल के रूप में मतलब उन लोग आए। अच्छा, और कितना संख्या में थे? उन लोग करीब-करीब 20 से 25 संख्या में उन लोग थे अच्छा। और सबको पास हथियार था और गैर कानूनी हथियार था। अच्छा, ये मामला यहाँ पर ये है कि वो लोग पिस्टल लेके आते हैं और ये लोग को नक्सली बताते हैं, जबकि ये लोग लाठी डंडा लेकर के अपना सुरक्षा के लिए गए थे। बात यहाँ पर ये है कि आप लोग कैसे इसको साबित जी, करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम लोग गए, जब हम लोग का सूचना हुआ कि हुँ, देखिए गाय मतलब कि ज़मीन को हम लोग का मतलब जोता जा रहा है, तो हम हुँ, लोग वहाँ पर पहुँचे, घटनास्थल पर हम लोग गए। जी, पूरा ग्रामीण मिलकर हम लोग 100 150 की संख्या में हम लोग गए। जी, जी। तो वहाँ पर हम लोग देखे कि ट्रैक्टर बुला करके मतलब कि ज़मीन को जोता जा रहा है। अच्छा। तो हम लोग वार्ता करने लगे, वातावरण करने लगे भाई कि आप ज़मीन जोत रहे हैं, तो आपको कागज़ दिखाइए, हुँ, करंटली रसीद दिखाइए। तो उनको पास कोई कागज़ात सबूत है ही नहीं है। तो धर्मशाही को कहना था, वो अपने फ़ोर व्हीलर में बैठल था, गैर कानूनी के साथ में हथियार लेकर पहुँचे हुए था। जी, जी। तो अपने खुद मतलब कि बाता अथी बोले कि हम मेरा मैनेजर है बिजलू यादव और रतन यादव और रंजन यादव, जी। उनको द्वारा हम ज़मीन कब्ज़ा करने के लिए आपको मतलब यहाँ पहुँचा था हुआ था। तो उन लोग के मतलब कि कहना था कि ये मेरा ज़मीन है। जब मेरा ज़मीन आपको ज़मीन रहा था, तो हुँ, आप मतलब कि दबंगों द्वारा, लंपट द्वारा, चोर द्वारा तो दमंग ना करते, आप कागज़ी से लड़ते, हम लोग से हुँ। बर्ताव करते, वातावरण करते। लेकिन उसी फिलहाल में 2 दिन बाद हम लोग का एक समरसेबुल खोला गया अच्छा। और हम लोग पर दिनों-दिन अत्याचार बढ़ते जा रहा है, कभी डकैती हो जा रहा है, तो कहीं गाँव पर चढ़ कर के मतलब गोली का फायरिंग किया जाता है। तो आपके गाँव में? जी, जी। अच्छा। तो हम लोग बताइए गरीब आदमी हम लोग हैं और इस तरीक़ा से सताया जाता है, तो हम लोग बताइए कहाँ जाएँगे? और हम लोग को तो मूल हम लोग सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी ज़मीन उनको अगर है तो 3 डिसमिल के रूप में वो मतलब वितरण किए हुए हैं और हम लोग का 52 एकड़ का परवाना मिला हुआ है। हुँ, कुछ भी उनको ज़मीन निकल रहा है तो उनको आप मतलब गारंटी रसीद दिखा करके हुँ। अपना जो ज़मीन कागज़ी आपको है वो अपना मतलब ले सकते हैं। और में हम लोग का मतलब कोई ऐतराज़ ना है। अच्छा, अभी-अभी पुलिस से थाना प्रभारी साहब आए हैं। उन सर्वेक्षण में आप क्या-क्या चीज़ पूछताछ करके गए हैं अभी? अभी-अभी आए हैं तो? अभी आए थे, जैसे वो हम लोग आवेदन दिए थे, जी, जिस तरह से यहाँ अपराधी लोग आया था, जी। तो हम लोग एक आवेदन दिए थे। तो उसमें मैंने केस के रूप में मैंने वहाँ थाना नामज़द है, हाँ। नामज़द है, तो उसका वो जांच करने के लिए आए थे, वास्तविक कांड कहाँ पे हुआ है। हुँ, तो वहाँ मैंने वो अपना चौहद्दी जो होता है, चौहद्दी लिख के गए हैं। हुँ। बाकी कानूनी कार्रवाई जो है होगा, वो हाँ, होगा। होगा। क्या और कहना जैसे चाहेंगे विशेष अपना सुरक्षा के लिए, अपने गाँव की सुरक्षा के लिए? क्योंकि आप ही के गाँव का आप गाँव का एक प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। विशेष रूप में कहना हम यही चाहते हैं कि देखिए, वो धर्मशाही बोलते हैं कि हम 46 साल सबर किए हैं। 46 साल वो सबर नहीं किए हैं, 46 साल में कोर कसर कहीं नहीं छोड़ा है।
धर्मशाही जी कहीं नहीं छोड़ा। हम लोग के ऊपर गोलियां भी बरसाई गई, हम लोग के ऊपर बहुत तरह के मैंने रचना रचा गया, बहुत से मैंने हमको परिवार हम लोग के भी मैंने इस तरह से मैंने अति हुए। तो इस तरह से कैसे कहते हैं हमको 46 साल हम सब्र किए, अब सब्र नहीं करेंगे। 5 गांव मैंने मांगने गए थे, वो नहीं दिया, महाभारत हो गया। भाई ये सब सरासर गलत है। आप हम लोग के बोले कि इस तरह से मेरा बात है, आप हम लोग हमको मैंने इस तरह से अति कीजिए, नहीं। वो बराबर गुंडा गिरोह के द्वारा वो चाहते हैं कि ज़मीन को यहाँ हम दखल कर लें, इन लोग को गरीब व्यक्ति को मैंने यहाँ से भगा दें। यही अच्छा, सब। गांव के बगल में आके फायरिंग किया जा रहा है, क्या कैसे उस चीज को देख रहे हैं आप? क्या कहें थाना प्रभारी को, आप क्या संदेश दिए इसका? जैसे देखिए, वो बोले कि हम मेरा मैनेजर आया था 2009 में, वो ज़मीन मेरा जोत रहा था, तो उन लोगों ने गोली मार दी। ये गलत बात है। अच्छा, इससे वो पहले भी जमींदार वो उसका मैनेजर नहीं था, वो गुंडा बना करके वो भेजा गया है। जैसे इस तरह से अभी मैंने 12 तारीख को मैंने किए हैं, 12 तारीख को किए। तो इस तरह से मैंने ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे आपका ज़मीन है तो आप बाज़ाब्ता मैंने सीओ कर्मचारी से ला करके अथी करवाइए। आपका मैनेजर रहेंगे क्या रहेंगे, उसे हम लोग का मतलब। आप कहते हैं कि मैनेजर हमको आया था और हमको मैनेजर ज़मीन जोत रहा था तो इन लोग गोली मार दिया, ऐसा होता है। नौरंगा गांव के निवासी हैं और काफी सारे लोग हैं, सभी लोग का जमीन है उसमें, सभी लोग का है, लगभग सभी लोग का जमीन होगा, सभी लोग का है, 2 डिसमिल 3 डिसमिल जो भी हो। और संख्या वाला गांव है, यहाँ सारे लोग दलित लोग हैं, गरीब परिवार से आते हैं। इन लोग पर दिव्यांग लोग जो है किसी प्रकार से कब्जा जमाकर पूरा जमीन को हड़पना चाहते हैं। लगभग सही है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल पूरा सही है। जमीन को हड़पना चाहते हैं ये लोग। किसी तरह से आवेदन दिए हैं और गुहार लगाए हैं सरकार से, नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से। क्या कहना चाहेंगे आप भी इसी गांव के निवासी हैं, जी नाम बता दीजिए। अनिल कुमार मांझी। अनिल कुमार मांझी, किस नज़र से देख रहे हैं इस चीज़ को? हम लोग तो अच्छे तरह से हम लोग के जान चल जाए लेकिन ज़मीन नहीं जाने देंगे। जान चल जाए तो चल जाए लेकिन ज़मीन नहीं जाने देंगे। अच्छा, आप ही लोग का जमीन जा रहा है, आप ही लोग पर आरोप लगाया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो महसूस हम लोग के बहुत गंभीर से बीत रहा है। तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ना जाने देंगे किसी तरह से आवे। तो ये नरंगा गांव का दलित लोग हैं, इन लोग पर अभी विपत में है। इन लोग पर हथियार लेकर किसी प्रकार से गांव के बगल में फायरिंग किया जाता है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन को ये लोग हालांकि रिपोर्ट किए हैं और सर्वेक्षण भी करके गए हैं, जगह को देख करके गए हैं किस प्रकार से, कहां पर, किस तरह से घटना किया गया है। तो इसे आप लोग किस नज़र से देखते हैं, कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दलित लोग को न्याय मिले और जो ज़मीन सरकार ने दिए हैं 50 साल 46 साल पहले, उसका इनको पूरा हक मिले। तब तक के लिए जय हिंद।